भारत का यू टर्न या आलमी दबाव कहानी है क्या? अस्सलाम वालेकुम जी। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये एक सिग्नल है। भारत जो कल तक पाकिस्तान को तनहा करने की बात कर रहा था, आज अचानक कह रहा है जी कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। सवाल ये है, ये तब्दीली अचानक क्यों? और सबसे अहम बात, ये उस वक्त क्यों हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो चीन में हैं। ये बड़ा अहम वक्त है। सब कुछ शुरू हुआ एक गैर मामूली बयान से। भारत की सबसे ताकतवर नजरियाती तंजीम आरएसएस, जिसे असल ताकत का मरकज समझा जाता है, बाल ठाकरे आपको याद होंगे, उसके सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि पाकिस्तान से डायलॉग होना चाहिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहाल होना चाहिए, बिजनेस, मीडिया, स्पोर्ट्स सब दोबारा शुरू होनी चाहिए। ये एक ऐसा बयान है जो पिछले कई सालों के बयानिए के बिल्कुल उल्ट है। सिर्फ एक आवाज नहीं, एक पैटर्न है। इसको जरा समझें। अगर ये सिर्फ एक बयान होता तो शायद इसे नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके फौरन बाद, जी हाँ, इसके फौरन बाद राह के साबिक सरबराह एएस दौलत सामने आए। साबिक भारतीय आर्मी चीफ जो हैं, उन्होंने भी बड़ा नरम मौकफ बयान किया और फिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इसे एम्पलीफाई किया। ये सब क्या बताता है? ये आइसोलेटेड स्टेटमेंट्स नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड नैरेटिव शिफ्ट लगता है। अब जरा आलमी नक्शा देखिए। दुनिया इस वक्त एक बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट से गुजर रही है। नई जंगों से अमेरिका बचना चाहता है, चीन तेजी से आलमी ताकत बन रहा है, रूस जो है वो पहले ही मगरब के साथ कई महाजों पे है, और ऐसे में जनूबी एशिया में एक और कॉन्फ्लिक्ट किसी के मफाद में नहीं है। जी हाँ। तो अब आते हैं सबसे अहम नुक्ते पर। डोनाल्ड ट्रंप का चीन का दौरा, ये कोई आम दौरा नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मोमेंट है। ट्रंप पहले ही ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत की कशीदगी को कम करवाया था, उन्होंने जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया था। अब सवाल ये है, क्या अमेरिका पसे पर्दा भारत पर दबाव डाल रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ टेंशन कम करे? कई तज्जियाकार मानते हैं कि भारत की पिछली पॉलिसी तीन बड़े मकासद पर मबनी थी: पाकिस्तान को आलमी सतह पर आइसोलेट करना, दाखिली तौर पर कमजोर करना, हित्ते में अपनी बर्तरी कायम करना। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हुआ, इलाकाई डायनामिक्स तब्दील हो गए, चीन और दीगर ताकतें जो है वो बैलेंस क्रिएट कर रही हैं। तो क्या भारत अपनी पॉलिसी रिवाइज कर रहा है? यहाँ असल टेस्ट शुरू होता है, क्योंकि बात सिर्फ स्टेटमेंट की नहीं बल्कि एक्शन की है। क्या भारत बात करेगा पानी, इंडस वाटर ट्रीटी पर, कश्मीर पर, सरहद के ऊपर जो टेंशन हैं क्या वह कम होंगे? और सबसे अहम, क्या वीजा, खेल, कल्चर वाकई बहाल होंगे? पाकिस्तान का मौकफ हमेशा से बड़ा क्लियर है, हम बातचीत के खिलाफ नहीं है, लेकिन मसला ये है कि क्रिकेट टीमों को वीजे नहीं मिलते। जी हाँ, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को वीजा नहीं मिला था, आर्टिस्ट को रोका जाता है, सकाफती रवाबत बंद हैं। तो सवाल बनता है, क्या वाकई ये सिंसियरिटी है या सिर्फ एक टैक्टिकल मूव? तो अब पिक्चर क्लियर हो रही है। आलमी दबाव जो है बढ़ रहा है, भारत को पॉलिसी रीथिंक करनी पड़ रही है, अमेरिका और चीन के दरमियान नई अलाइनमेंट बन रही है। क्या ये अमन की तरफ पहला कदम है या एक नया जियो पोलिटिकल ट्रैप? तारीख हमें बताती है, सिखाती है कि जनूबी एशिया में कोई भी तब्दीली कभी भी सादा नहीं होती। हर बयान के पीछे एक स्ट्रेटजी होती है, और हर स्ट्रेटजी के पीछे एक बड़ा मकसद होता है। अब देखना यह है कि ये यू टर्न वाकई अमन लाता है या एक नई कशीदगी की बुनियाद रखता है। आप इस हवाले से क्या समझते हैं? क्या भारत वाकई संजीदा है या ये सिर्फ एक आलमी दबाव का नतीजा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहस सिर्फ सियासत नहीं, ये हमारे मुस्तकबिल की बात है। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा, फिर बात करेंगे। खुदा हाफिज।